प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहारी अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला प्रश्न है कि यह द्विघात बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो, तो कह रहे हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुविकल्पी है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो k-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस है के एक्स प्लस 1, तो हम x बराबर -3 जो शून्य दिया है यही रखेंगे, तो हमें मिल जाएगा k-1 -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 और प्लस 1 बराबर 0 होगा। 3 त्रिका 9, 9 का गुणा करेंगे तो 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0 हो गया। आगे आएंगे तो 9 में से 3 के घटेगा तो 6 के ये बराबर होगा, 9 में से घटाएंगे तो -8 बचेगा, दूसरी तरफ जाएगा +8 बनेगा। के बराबर 8/6, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो हमारा आंसर मिला 4/3, तो ये पहला सही है। दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, तो दूसरा दे दिया है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बनाने के लिए हमें क्या मिलता था, x माइनस अल्फ़ा, दूसरे में x माइनस बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। तो अगर दोनों बहुपद यानी शून्य ज्ञात हों तो x माइनस माइनस +3 हो जाएगा, अगला x -4, अंदर ले जाएंगे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x का गुणा -4 के साथ -4x होगा, फिर 3 का गुणा करेंगे x के साथ 3x होगा, फिर 3 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो -12 हो जाएगा। तो -12 हमें एक ही में दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा यह आंसर सही हो जाएगा। और घटाएंगे भी तो देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 में से 3 घट के -x -12, अर्थात ए वाला यानी फर्स्ट वाला सही है। अगला है तीसरा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और 3 हों, तो a और b का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमारा जो बहुपद दिया गया है यानी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसी में एक बार x बराबर 2 रखेंगे जो शून्य दिया है, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस a प्लस 1 गुणे 2 होगा और प्लस b बराबर 0 होगा। तो ये बना 2 का गुणा 2a, फिर यहाँ मिला प्लस b, ये बराबर ये 2 दूनी 4 -4 मिला और 2 1 का 2 प्लस 2 था, ये भी -2 हो जाएगा। तो बना 2a प्लस b बराबर -6, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। फिर आएंगे तो x बराबर अब 3 रखेंगे, तो हमें मिलेगा इसी में फिर यानी 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 गुणे 3 प्लस b बराबर 0। तो 3 त्रिका 9 प्लस 3 का गुणा 3a प्लस 3 प्लस b बराबर 0। तो ये बना 3a प्लस b बराबर 9 3 12, दूसरी तरफ जाएगा -12 हो जाएगा। अब समीकरण हमारा है 2a प्लस b बराबर -6, ये 1 था। अब दोनों को हम घटा देंगे
तो घटाने पर यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो b से b कैंसिल, 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा। इधर -12 में से +6 निकालेंगे तो -6 आएगा। a का मान -6, तो a का मान -6 केवल एक जगह है, तो यही हमारा उत्तर सही है। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 4। दे दिया है कि शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। तो इसका मतलब अगर हम इसका बहुपद निकालें तो हम px भी लिख सकते हैं। तो हमें बन जाएगा, अगर हम px माने बहुपद, तो ये बनेगा x माइनस अल्फ़ा तो +2 हो जाएगा और x माइनस बीटा -5 होगा। इसको हम qx भी लिख सकते हैं, तो ये भी x + 2 और x -5 होगा। चाहे तो इसको हम rx लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा x + 2 और x -5 होगा। यानी किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। तो अनंत बहुपद, अनंत का मतलब 3 से अधिक। अगला है 5 नंबर कि त्रिघात बहुपद ax³ bx² cx + d का एक मूल शून्य दिया है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो एक मूल यहाँ अल्फ़ा बराबर 0 है, तो बीटा × गामा इसी का मान निकालना है। तो अगर एक एक मूल का हम ले लें तो अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। इसके स्थान पर चूँकि वही मान दे दिया है तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे। तो अल्फ़ा का स्थान पर 0 रखेंगे, तो बीटा + गामा बराबर -b/a। लेकिन हमें गुणनफल चाहिए था, इसलिए अब हम दूसरा लेंगे। तो अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो यहाँ आएंगे, अल्फ़ा का स्थान पर 0 रखेंगे और बीटा गामा बचा रहेगा और अल्फ़ा का स्थान पर यहाँ भी 0 रखेंगे। तो ये और ये 0 हो जाएगा, बचेगा बीटा × गामा बराबर c/a और इसी का मान हमसे पूछ रहा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा c/a। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि त्रिघात बहुपद x³ x² bx + c का एक शून्यक -1 है, तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही प्रक्रिया है। अब यहाँ लेकिन दे दिया है केवल x³ + ax² + bx और +c। तो यहाँ अगर हम तुलना करें ax³ + bx² + cx + d बराबर 0, तो हमें a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर a मिलेगा, c बराबर b मिलेगा, d बराबर c मिलेगा। अब अगला जाएंगे, तो कैपिटल D ले रहे हैं। तो आगे आ जाएंगे, तो इसमें एक मूल का मान दे दिया अल्फ़ा बराबर -1, बाकी दोनों शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, बीटा × गामा का मान पूछा जा रहा है। अगर हम एक एक मूल की बात करें तो अल्फ़ा + बीटा + गामा -b/a, तो -b यानी -a/1 अर्थात -a आया। यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा का स्थान पर -1 रखें तो + बीटा + गामा ये बराबर -a, ये जाएगा तो प्लस बनाएगा, तो बीटा + गामा बराबर होगा -a+1। फिर आगे आएंगे, दो मूल,
यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो सी अपान ए होता है, यानी सी अपान ए। तो यहाँ आएंगे अल्फ़ा का स्थान पर -1 गुणे बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गुणे -1, ये बराबर सी का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, सी का मान बी और ए का मान 1, यानी बी मिला। और यहाँ से मिला यानी बीटा गामा, बाकी इसमें और इसमें से दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया, बीटा प्लस गामा हो गया। अब यहाँ पर बीटा गामा माइनस बीटा प्लस गामा का मान यहाँ से रखेंगे, तो -a + 1 बराबर बी। ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा +1 होगा, या कह लीजिए कि बीटा गामा माइनस प्लस a -1। अब पक्षांतर करेंगे तो बीटा गामा बराबर यानी b -a और +1 होगा, तो यानी b -a + 1, तो b -a + 1 हमारा पहला है। थैंक्स फॉर वाचिंग।